नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे और मैं आप सभी के लिए लेके आज का हूँ देश और दुनिया की बड़ी खबरें। तो 29 जनवरी की जितनी सारी बड़ी खबरें होने वाली है वो आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले। भारत में निपा वायरस के फिलहाल सिर्फ दो सक्रिय मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह दोनों केस दिसंबर 2025 के अंत पश्चिम बंगाल में सामने आए थे। संक्रमित दोनों लोग स्वास्थ्यकर्मी हैं और इस समय स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। उनकी हालत पर डॉक्टर लगातार नजर रखे हुए हैं। राजस्थान के टोंक जिले का एक बच्चा चर्चा का विषय बना हुआ है। यह नन्हा सितारा रामायण से जुड़े सवालों के फटाफट जवाब दे रहा है। उसे संस्कृत, उड़िया, हिंदी में श्लोक याद है। भारत के राज्यों की राजधानियां भी मुंह जुबानी याद है। उसकी उम्र मजब कम से कम 2 साल 10 महीने के तकरीबन है, लेकिन अपने ज्ञान के दम पर दुनिया में पहचान बना रहा है। टोंक जिले के देवली का रहने वाला ओम महज 2 साल 10 महीने का है, लेकिन उसका ज्ञान एक ऐसा है कि बड़े बड़े भी हैरान रह जाते हैं। क्योंकि ऐसा ज्ञान देख करके बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं और सोचते हैं कि कम से कम ये 2 साल का बच्चा तो नहीं हो सकता, लेकिन इसकी असली उम्र है 2 साल 10 महीने। अजीत पवार की मौत पर शरद पवार का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अजीत पवार की मौत पर कोई राजनीति ना हो। यह एक हादसा है, कोई साजिश नहीं। इससे पहले ममता बनर्जी ने इस हादसे की जांच की मांग की थी। वही खरगे ने भी ममता की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2026 के साथ भारत ने इस सदी के दूसरे चरण में प्रवेश किया। उन्होंने कहा है कि भारत के लिए इस सदी के पहले 25 वर्ष अनेक सफलताओं, गौरवपूर्ण उपलब्धियों और असाधारण अनुभवों से भरे हुए हैं। पिछले एक दशक में 25 करोड़ नागरिक गरीबी से बाहर आए हैं। सरकार के तीसरे कार्यकाल में गरीबों को और सशक्त बनाने की मुहिम को और भी तेजी से आगे बढ़ाया गया है। देश अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के हादसे की खबर से उबरा भी नहीं था कि राजस्थान की राजधानी जयपुर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बुधवार को एक बड़ा हवाई हादसा होते होते टल गया। दिल्ली से जयपुर पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट AI-1719 की लैंडिंग के दौरान अचानक दिक्कत आने लगी, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। इजराइल और भारत की दोस्ती लगातार गहरी होती जा रही है। रूस के बाद इजराइल अब भारत का सबसे मजबूत साथी बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की दमदार दोस्ती दोनों देशों के बीच संबंधों को लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रही है। इस बीच नेतन्याहू ने पीएम मोदी को इजराइल आने का न्योता भेजा है। भारत में इजराइल के राजदूत रेउवेन अजार ने इस बात की पुष्टि की है। यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। वकील विनीत जिंदल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि याचिका में कहा गया है कि ये नियम सामान्य वर्ग के लिए भेदभावपूर्ण है। याचिका में इस पर रोक लगाने की मांग की गई है। यूजीसी विवाद पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं। पिछले कुछ दिनों में यूजीसी के नए कानून को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। सवर्ण समाज के लोग इस नए कानून का विरोध कर रहे हैं। यूजीसी का नया नियम केंद्र सरकार के गले की फांस बन गया है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में कई बच्चे बुखार आने के बाद विकलांग हो गए हैं। यह हैरान करने वाला मामला गाजीपुर में मनिहारी सदर और देवकली ब्लॉक के कई गांव में सामने आया है। यह दर्जनों बच्चे मानसिक और शारीरिक रूप से दिव्यांग हो गए हैं। इस हैरान करने वाली बात यह है कि ये बच्चे जन्म के समय पूरी तरह स्वस्थ थे, लेकिन कुछ महीनों बाद तेज बुखार के बाद दिव्यांग हो गए। मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया है। डीएम ने मामले में जांच और इलाज के लिए सीएमओ को आदेश दिया है।